वेलकम बैक टू माय चैनल पम पम ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। और सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अपना बेटा को एक स्कूल भेज चुकी हूँ और दूसरे को अब भेजूँगी 6:45 बजे। तो अभी उसका जाने में टाइम है, तो मैं सोची थोड़ा देर मैं अपने आप को संवार लेती हूँ। और क्या सवारी होगा इसको देखिए, मैंने अभी कंघी किया है, पोनी बनाया है, क्योंकि खुले बाल रहते रहते ना पूरा उलझ जाते, बहुत टूटते, बहुत बिखरते हैं। तो इस वजह से मैं अभी पोनी बना ली हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे ये स्टाइल। मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से पोनी बनाई हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं बैठी हूँ अपना मिनी पार्लर में, जो कि ये मेरा छोटा सा पार्लर है गाइस। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना, अपना टाइम बिताना और कुछ अच्छा करना। तो मैं यहाँ पे बैठ के जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मैं यहीं पे आके बैठती हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा देखती हूँ, थोड़ा अपने आप को जानती हूँ। और क्यों जानती हूँ, कैसे जानती हूँ, तो वो उसका रीज़न है मेरा आईना। आईना मुझे बताता है, कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आप जो रियल में हो वही आपको आपका आईना बताता है। तो अच्छा लगता है जब आप फ्री रहते हैं, थोड़ा टाइम आप अपने आप को देते हैं। और अभी मैं फ्री इसलिए हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी सोया हुआ है, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं और आज थर्सडे भी है। तो आज दिन भर का शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है गाइस। तो फिर भी मैं सोची नहीं, मेरा ब्लॉग तो बनता ही है, तो थर्सडे स्पेशल। तो मैं आज पूजा भी बहुत अच्छे से करती हूँ। थर्सडे स्पेशल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूजा करती हूँ। वो इसलिए अच्छे से पूजा करती हूँ क्योंकि बहुत ही मतलब विधिवत पूजा होता है, क्योंकि मुझे पोथी पढ़ना रहता है, कथा सुनना, पढ़ना नहीं सुनना रहता है गाइस। तो मेरे हस्बैंड ही सुनाते हैं मुझे, क्योंकि अपना पढ़ के अपना नहीं सुना जाता है, इस वजह से। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैं सोची नहीं, अभी मैं सुबह सुबह अपना दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ करती हूँ। तो क्योंकि आप लोग से बढ़ के मेरे लिए अब कोई नहीं, तो इस वजह से मैं स्टार्ट करती। आप भी, मैं आगे भी दिखाऊंगी कि मेरा आज दिन भर का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। पिछले गाइज में 5 मिनट से इस लड़के को उठाने की कोशिश कर रही हूँ और ये लड़का है कि उठने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैं छोड़ दूँ तो ये एक दिन भी स्कूल ना जाए। रात में बोलूँगी जल्दी सो तो नहीं सोएगा, सुबह दोपहर में बोलूँगी सोने तो नहीं सोएगा, और अभी मैं उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहा है। तो दिखाती हूँ मैं इसको कैसे उठाती हूँ गाइज। रे पाठ 5 मिनट टाइम इसका बाप का है, जो कि 5 मिनट बाद ये उठ जाएगा। पार्थ उठो, 5 मिनट हो गया, हो गया, 6:45 बज चुका है, उठो। हाँ मैं इसको उठाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको। पार्थ हो गया 5 मिनट, उठो पार्थ। 5 मिनट अब नहीं, अब उठो, उठो ना, उठ जाओ, उठो उठो उठो। और 5 मिनट, हाँ अब 5 मिनट नहीं, समय पूरा हो गया। चलो, आपने वहाँ नहीं पकड़ेगी तो पैर पकड़ू? नहीं तो क्या पकड़ू? कुछ नहीं, मुंडी पकड़ के उठाओ। नहीं तो उठो, उठो। हाँ। बिना कुछ पकड़े आओ कर। मैं ये उठने वाला नहीं है गाइस, मैं इसके साथ अब ज़बरदस्ती करूँगी तभी ये लड़का उठेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बदमाश हो चुका है। इसको हर चीज़ को बोलना पड़ता है तब ये उठ के करेगा। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं इसको उठा के मिलती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन है मेरे लिए। फाइनली मैं अपने मिशन में सक्सेस हो गई गाइस, और मैं अपना पार्थ को उठा दिया। अब पार्थ को उठा करके मैं इसको ड्रेस बना के रेडी कर दी हूँ। अब ये पार्थ मेरे पे एहसान करेगा। क्या एहसान करोगे पार्थ? ये लड़का खुद से कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। मैं अगर छोड़ दूँ ना तो ये पढ़े ना, लेकिन पता नहीं मैं इसको धक्का मार मार के कितना दिन तक पढ़ाऊँगी।
क्यों ससर रहा है भाई। इसको मैं धक्का मार मार के पढ़ाती हूँ। एक घर में सबसे ज़्यादा बदमाश यही है, सबसे ज़्यादा बदमाश। लंच रे तो कल मैं इस लड़के को लंच बना के दी, ये वापस से भर लेते आया रिटर्न, खाया नहीं। बताइए मैं इसको दे के क्या करूँगी। एक तो सुबह उठो, इतना मेहनत से बनाओ। किन किन के बच्चे इतना परेशान करते हैं कमेंट में बताइएगा। मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है। देख रहे हैं, आराम से सो गया है। आराम से जूता पहनाइए, ड्रेस पहनाइए, लंच बना के दे दीजिए, स्कूल पहुंचा दीजिए। उसके बाद महाराज जी मेरे पे एहसान करेंगे। और फाइनली गाइस मैं छोटे वाले को भी स्कूल छोड़ करके आ गई। छोटा वाला को बहुत नौटंकी रहता है, एकदम से उठाना, उसको तैयार करना, जो कि मैं टोटल काम उसका मैं ही कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो उसके पीछे बहुत मुझे दिमाग लगाना पड़ता है। तो लेकिन आखिरकार मैं भी माँ हूँ, कहाँ मैं हार मानने वाली हूँ। तो वो शेर तो मैं सवा शेर। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये सब ना एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है, जो कि आपका इन फ्यूचर आप देख सकते हैं, आपके बच्चे देख सकते हैं कि आपके उस टाइम आज से पहले कैसे थे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज हो जाता है, जो कि आप ये रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, जो कि आपका ये रिकॉर्ड हो जाता है और एक सेव जोन में चला जाता है, और आप लोग भी बहुत इन्जॉय करते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं। तो इस वजह से भी मुझे लगता है मैं छोटी छोटी क्लिप आप लोग के साथ ऐसे ही शेयर करते रहूँगी। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है। मेरे हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए। तो अब मैं देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कुछ काम अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ, अभी देखती हूँ अगर नींद आएगी तो मैं सोऊंगी, नहीं तो मैं फ़ोन चलाऊँगी। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। और फाइनली गाइस मैं नहा के पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं बोली थी ना कि मैं देखती हूँ अगर सो जाऊँगी तब तो सो ही जाऊँगी, नींद आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं नींद आएगी तो नहीं सोऊंगी। लेकिन गाइस मैं गई, थोड़ा देर फ़ोन चलाई तो फिर मेरी आंखें झपकने लगी, तो मुझे लगा मैं सो जाती हूँ। फिर मैं 9:30 बजे उठी, सोचिए। और मेरे हस्बैंड को भी जाने में लेट हो गया। तो खैर कोई नहीं, पूजा पाठ हो गया बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से मैंने पूजा कर लिया, चाय भी मैं पी ली। और सोचिए अब मैं ब्लॉग को बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग अभी एंड की नहीं हूँ और करूँगी भी नहीं अभी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मेरा छोटा बेटा 11:30 बजे आ जाएगा, और अभी 11 बज चुका है, 11:20 हो चुका है। तो देखिए मैं अभी चाय पी के जस्ट कप रखी हूँ, और ये मेरे खिड़की पे देखिए कितने सारे सामान रहते हैं, विक्स, फ़ोन, चाबी, क्लचर, मेरा स्टैंड, कप, पर्स भी है देखिए। तो क्या होता है ना, आगे में रहता है कोई सामान ना, तो फिर आपको जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो फटाफट फटाफट ले लेते हैं, और ऐसे इधर उधर रख देती हूँ। ऐसे रहता नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं अभी सुबह से जो गई आई ब्लॉग शूट की, तो इस वजह से मैं चाय पी, तो इस वजह से मैं अभी मेरा यहाँ पर दुकान जैसा बन गया, लेकिन मैं इसको पूरा क्लीन कर दूँगी। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आगे भी दिखाती हूँ कि मैं और आगे क्या करती हूँ। तो अभी मैं खाना वाना कुछ भी नहीं बनाई हूँ, तो अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तो स्कूल गए हैं लंच लेकर के। मेरे हस्बैंड आज थर्सडे है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा खाना बनता है। तो देखती हूँ अगर वो चावल खाएंगे तब तो दाल चावल भुजिया या चोखा कुछ बना दूँगी, और अगर चावल नहीं खाएंगे तो फिर पराठा में खाएंगे तो फिर मैं आलू पराठा बना दूँगी। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे दिखाती हूँ आप लोग को मैं आगे और क्या क्या करती हूँ। और गाइस मैं दोबारा चाय चढ़ा करके आराम फरमाने लगी।
मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मेरा छोटा बेटा भी स्कूल से आ गया और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं मेहंदी। तो ये मैं थर्सडे स्पेशल मेहंदी लगाई हूँ गाइस, और ये भी मैं खुद से लगाती हूँ। जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मैं खुद से ही लगाती हूँ। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आपको कुछ आता है तो फिर उसका सही इस्तेमाल करना। तो अगर मैं किसी से लगवाती तो बहुत ढेर सारे पैसे ले लेते। तो गाइस मैं खुद से लगाती हूँ और बहुत ही परफेक्टली लगाती हूँ और बहुत सारे डिज़ाइन का लगाती हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि, और पता नहीं क्यों इधर से ना मुझे मेहंदी लगाने का कुछ ज़्यादा ही खुमार चढ़ा हुआ है। तो जैसे मेरे हाथ से मेहंदी हटता है तो वापस से मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और अच्छा भी लगता है। और मैं दोबारा से अभी चाय चढ़ा करके थोड़ा सा मैं आराम करने लगी। मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और फाइनली गाइस मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया, टोटल काम मैं कर ली, खाना भी बना ली और अब बच्चों को भी दे दी हूँ खाने के लिए। तो आज तो मेरा फास्टिंग है, तो मैं दिन भर कुछ भी नहीं खाती हूँ और अब मैं रात में सीधा एक टाइम खाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा उमस भी किया हुआ है, गर्मी है, बारिश का बनाया हुआ है माहौल, लेकिन बारिश कल से ही नहीं हो रही है। तो मैं अभी बहुत ढेर सारा प्यारा प्यारा सा रील्स बनाई हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार इसी तरह से देते रहिएगा। और मैं ऐसी ही छोटी छोटी बातें आप लोग के साथ ऐसे ही शेयर करते रहूँगी। और अब मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, अब यहीं एंड करूँगी, क्योंकि अब कुछ मेरा आज का अब दिन भर का जो शेड्यूल रहता था, अब शाम को डायरेक्ट मैं काम वाम करूँगी और अब बच्चों को खाना पीना खिला पिला करके मैं जा रही हूँ भी 1-2 घंटा उसको सुलाऊँगी, क्योंकि दिन में सोता नहीं है, रात में फिर जल्दी सोता नहीं और सुबह में जगता नहीं है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए आप लोग ऐसे ही प्यार से सपोर्ट बना करके रखिएगा और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बृहस्पतिवार है तो विष्णु भगवान की कृपा सदैव आप सबके जीवन में बनी रहे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।